गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको क्लास 10th का टॉपिक है जिसका नाम है 2 4 वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन कराए थे। आज मैं उसके आगे कराने जा रहा हूँ आप सबको कुछ क्वेश्चन। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर तक पिछले क्लास में मैंने कराया था आप सबको। तीसरा नंबर है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कंपेरिजन की कर ज्ञात करें कि रैखिक समीकरणों का तुलना मतलब क्या होता है, कंपेरिजन। रैखिक समीकरणों का युग्म संगत मतलब कंसिस्टेंट है या असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट है, बताना है। A1/A2 की तरह निकालना, तुलना करके तब बताना है कि इसमें कौन संगत है कौन असंगत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं ये क्या है। x का गुणांक को A1 कहते हैं, y के गुणांक को B1 कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को C1। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में x के गुणांक को A2, y के गुणांक को B2 और कांस्टेंट अचर पद को C2 कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, दिया है कि A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5 और A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7। अब लिखेंगे A1/A2, कंपेरिजन A1/A2 क्या हो गया 3/2, कोमा B1/B2, B1 यहाँ है, B2 क्या -3 क्या हो जाएगा 2/-3 और C1/C2 हो जाएगा 5/7। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ A1/A2 बराबर नहीं हो रहा है B1/B2। क्यों? चूंकि A1/A2 3/2 है और B1/B2 -2/3 है, बराबर नहीं है। इसलिए यह रेखाएं कैसी होगी, यह रेखाएं प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी कब होती है? जब उसका सॉल्यूशन अद्वितीय होगा, केवल एक हल। अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसी होगी, जिसका हल होती है अद्वितीय और अनंत अनेक हल होती है, वो हमेशा संगत होती है। अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ये क्या क्लियर हुआ हमको यहाँ पे? रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। इसका अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर में है सॉल्यूशन में, उसी तरह लिखेंगे A1 दिया हुआ है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, B1 दिया हुआ है -3 और C1 दिया हुआ है 8। फिर A2 दिया हुआ है यहाँ पे x का कोफिशिएंट दूसरा समीकरण में 4 और B2 दी हुई है -6 और C2 दिया हुआ 9। अब आइए कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करेंगे, A1/A2 2/4, हम इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 1/2, B1/B2 -3/-6 माइनस कैंसिल, इसको भी कटाएंगे 1/2 और C1/C2 आपका हो जाएगा 8/9। यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे देखिए A1/A2 जो है आपका 1/2 आया है और B1/B2 भी 1/2 आया है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। B1/B2 भी 1/2 आया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। लेकिन C1/C2 1/2 नहीं आया है, 8/9 आया है, इसलिए ये बराबर नहीं है। जब इस प्रकार के आते हैं कंडीशन, तब हम यहाँ पे बोलते हैं, इसलिए यह रेखाएं क्या होगी, यह रेखाएं, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। इसका मतलब यह रेखाएं समांतर है। अतः रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है, रैखिक समीकरण का युग्म जो होगी वो क्या होगी, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत तभी होती है जब इसका कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब रेखाएं जब समांतर होती है तब रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे क्लीन करके बताते हैं क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7 और है 9x - 10y = 14। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर करते हैं। वही क्वेश्चन है, बताना इसमें संगत कौन है और संगत कौन। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के इसको हम समीकरण इस प्रकार से A1x + B1y = C1 की तरह हम लिख देते हैं। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 3 × 3 9x + 10y = 7। यानी इसको हम लिख सकते हैं 9x + 10y =
ये इधर आएगी, बराबर का गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1 बराबर 9, B1 बराबर 10 और C1 बराबर 42 और A2 बराबर यहाँ पे देखिए 9 और B2 बराबर -10 और C2 बराबर 14। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे है उसी तरह करते हैं। अब देखिए तुलना करेंगे A1 बटे A2। A1 बटे A2 क्या हो जाएगा 9 बटे 9, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। B1 बटे B2, B1 बटे B2, यहाँ देखिए B1 कितना है 10 और यहाँ पे B1 क्या है -10, यानी कट के -1, 10 से कम 10 से कम -1 और C1 बटे C2 कितना हो जाएगा 42 बटे 14 बराबर 3। इससे ये पता चला कि यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर नहीं होगी B1 बटे B2। जब दोनों बराबर, यहाँ चूँकि मैं 1 है यहाँ -1 है, कभी बराबर होगी, जब बराबर नहीं होगी इसका मतलब, इसलिए यह रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी है। अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगी संगत होगी। हम जानते हैं जब रेखा प्रतिच्छेदी और संपाती होती है तो वो क्या होता है रैखिक समीकरण युग्म संगत होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। लिखते हैं यहाँ पे A1 बराबर 5, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर 11। फिर लिखेंगे A2 ये हुआ दूसरा समीकरण के A2, समीकरण 1 ये समीकरण 2। दूसरा समीकरण का हो जाएगा -10, B2 हो जाएगा इसका 6 और C2 हो जाएगा इसका -22। अब देखिए तुलना करते हैं हम, और जब तुलना करेंगे हम क्या होगा A1 बटे A2, A1 यहाँ 5 है और A2 -10 है, 5 बटे -10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, -1 बटे 2। B1 बटे B2, B1 कहाँ है आपका -3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस रहेगा ही तो हो जाएगा यहाँ पे -1 बटे 2। दोनों क्या हो रहा है बराबर। और C1 बटे C2 अगर करते ये भी हो जाता है 11 बटे -22, ये भी कट जाएगा, हो जाएगा -1 बटे 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ A1 बटे A2 आया है, A1 बटे A2 आया है -1 बटे 2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। इसलिए ये रेखाएं कैसा होगा संपाती है। जब तीनों बराबर होती है तब रेखाएं संपाती होती है। और अतः हम कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत, संपाती होगा, हम पढ़े संपाती और प्रतिच्छेदी में हमेशा संगत हल होती है, युग्म होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको भी बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है 4 बटे 3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12। इसको हल करते हैं। चलिए अभी बोल रहे थे इंक नहीं है, इसमें इंक डाले हैं, होगा थोड़ा देर बाद तो लिखेंगे तब हो जाएगा क्लियर। देखिए इसको करना क्या है, सबसे पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो इससे भाग देंगे। इसमें क्या 4x प्लस हो जाएगा 6y बराबर मेरा 8, यानी कि 4x + 6y बराबर 24। ये यहाँ पे गुना हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 2 है ही। अब देखिए यहाँ पर, अब क्लियर देखेंगे, लिखाई जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे A1 बराबर 4, B1 बराबर 6, C1 बराबर 24। अब क्लियर है। A2 बराबर 2, ठीक दिख रहा है ना। ठीक। B2 बराबर 3, C2 बराबर 12। देखिए अब करेंगे यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर 4 बटे 2। एक्चुअली होता है कि जिस टाइम डालते हैं नहीं उस टाइम जस्ट डाला जाता है, इसलिए कम रुकता है। धीरे धीरे फिर इंक जब नीचे आएगा ना तो फिर सही रुकेगा। 2 बटे 1। B1 बटे B2 बराबर 6 बटे 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6,
ये भी आ गया 2/1, मतलब 2 ही होता है। C1/C2 बराबर 24/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ इंक ज़्यादा डाला चला गया है तो हो जाएगा कम। यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर हो जाती है तो इसलिए यह क्या होता है, यह रेखाएं, हाँ कुछ ज़्यादा डाला चला गया है, इसलिए यह रेखाएं क्या हो जाएगा, संपाती। यह रेखाएं संपाती। जब तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है, रेखाएं संपाती। अतः हम कह सकते हैं, अतः समीकरण जो होगा रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत। यानी इसमें 5 क्वेश्चन था, पांचों बनाए हम, देखें सिर्फ एक क्वेश्चन में वो संगत हुआ, ताकि चारों क्वेश्चन में संगत युग्म। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके आगे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म, जो यहाँ समीकरण दिया हुआ है, कहता है कौन सा युग्म संगत है और कौन असंगत। यदि संगत है, आगे कह रहा है कि यदि संगत है, यहाँ समझिए, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। यानी कि हम चेक करेंगे क्वेश्चन को, कौन संगत है कौन असंगत है। जो संगत होगी उसको हम ग्राफ विधि से आगे चेक करेंगे, जो असंगत होगी उसके बारे में हम वहीं पे लिख देंगे कि ये असंगत है, उसको ग्राफ विधि से चेक करने नहीं बोला। नहीं बोला कि जो संगत है उसको भैया आप ग्राफ विधि से चेक कीजिए। चलिए करते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले A1 बराबर कितना है, 1 है, B1 बराबर भी 1 है, C1 बराबर 5। फिर लिखेंगे A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 10। अब देखिए, अब लिखेंगे A1/A2, A1/A2, A1 कितना है 1, A2 2, 1/2 आया। B1/B2, B1 भी मेरा 1 है और B2 कितना है 2 है, ये भी आ गया 1/2। फिर लिखेंगे C1/C2, 5/10, जब इसको कटाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे हमें ये देख रहे हैं यहाँ पर कि A1/A2 बराबर हो रही है B1/B2 बराबर हो रही है C1/C2। तीनों क्या हो रही है, बराबर हो रही है। जब तीनों बराबर होती है क्या होती है, इसलिए यह रेखाएं कैसी होगी, यह रेखाएं संपाती। जब रेखाएं संपाती है इसका मतलब है कि अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत। संगत, जैसे भैया संगत आ गया, अब हमको क्या करेंगे, ग्राफ विधि से इसको हल कर। आइए करते हैं। अब ग्राफ से लिखेंगे सबसे पहले समीकरण x। समीकरण 1 कहाँ, ये है x + y बराबर 5। क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह, x + y बराबर 5 है, रहने देते हैं। एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। जब भी आएगा ग्राफ विधि से हल करने के लिए आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाएं, यहाँ पे x लिखे, यहाँ पर y लिखे। अब एक बार इस समीकरण 1 में एक बार पुट करना है x बराबर 0, एक बार पुट करना है x बराबर 0, यानी x बराबर जब 0 पुट करेंगे तो y का मान आएगा कुछ ना कुछ, जब एक बार y बराबर 0 पुट करेंगे तो x का मान आएगा। तो दोनों को एक बार 0 0 पुट करना है। अगर छोटा समीकरण है, अगर बड़ा रहता x + y बराबर 50 200 400, तब हमको उस हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से, यानी ऐसा चूज करना है x और y का मान छोटा है, यानी जिसको हम ग्राफ में आसानी से ड्रॉ कर सके, बना सके। यहाँ पे तो 5 है, कोई दिक्कत है नहीं। x बराबर जैसे 0 पुट किए, x बराबर 0, ये समीकरण में देखिए आप x की जगह पे 0 पुट किए प्लस y बराबर 5, तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब एक बार y को 0 पुट करना है, यानी पुट करना है y बराबर 0। y बराबर भैया जैसे 0 यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस y बराबर 0 रखना है 5, इसलिए x का मान आ गया 5। y बराबर 0 तो x का मान 5, जब x बराबर 0 तो y। अब देखिए फिर समीकरण 2 क्या है मेरा, 2x + 2y बराबर 10। अब देखिए ये तो वही आ जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लेंगे इसमें आ जाएगा x + y बराबर 10, यानी x + y बराबर 5।
ये आ गया आपका x प्लस वाई बराबर 5 सेम आ गया। अगर आप चाहते हैं तो उसी तरह बनाइए, यहाँ पे इस तरह x इस प्रकार y, उसी तरह x का मान 0 तो y का मान 5, y का मान 0 तो x का मान 5, इस प्रकार से हो गया। और चाहते तो दूसरा भी मान ले सकते थे, क्योंकि जब दोनों समीकरण मेरा सेम आया x प्लस वाई 5, दूसरा भी x प्लस वाई 5, तो हम इसी तरह से हम लेके बनाए, जो कि आसान होगा। अलग भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ सुन, ग्राफ का मान आपका जहाँ भी लाइन कटना होगा वो सेम जगह एक ही जगह पे कटेगा। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम जानते हैं इस प्रकार से x एक्सिस y एक्सिस खींचते हैं। यहाँ पे ओरिजिन 0 0 होती है, ये y हुआ। कहाँ तक जाते हैं? 5 तक। तो 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 लिख देंगे, 4 5 6। इधर करेंगे -1 -2 -1 -2। हालांकि माइनस की यहाँ पे नीड मुझे ज़रूरत नहीं है। अब पहला समीकरण x का मान 0, x का मान यहाँ x और y दोनों का मान 0 होता है, y का मान 5, कहाँ कट करेगा? यहाँ। इसको लिख देते हैं 0, पहले x लिखते हैं फिर y, ऐसे लिखते हैं x, y। तो पहले x का मान 0, y का मान 5, इस प्रकार से देखना है। फिर यहाँ x का मान 5, y का मान 0, y का मान 0 यहाँ, x का मान 5 किधर आएगा? ये तरफ, पहले x फिर 0। अब आप यहाँ से इस प्रकार से रखेंगे स्केल रख के इस प्रकार से आप करने, मतलब ये है आपका इस प्रकार से ग्राफ खींचा जाएगा। ये आपका आ गया समीकरण 1। फिर जो ये समीकरण 2 में सेम वही है, इसका मतलब ये भी उसी पे खींचा जाएगा। यानी इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। यानी मेरा क्या हुआ? ये संपाति, संपाति हम पढ़ा है कि एक के ऊपर दूसरा जब लाइन जाती है उसको कहते हैं संपाति। ये मेरा ग्राफ बन गया, संपाति रेखा हुआ, और संगत था इसलिए संपाति, संगत था इसलिए संपाति निकालने, मतलब ये है अनेक हल था इसलिए संगत हुआ, इसलिए ग्राफ मेरा अनेक हल के होने के कारण ये संपाति रेखा हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला नंबर है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको सबसे पहले संगत और संगत चेक करेंगे, फिर अगर संगत होगी तब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8, मतलब 8। a2 बराबर हो गया 3, b2 बराबर हो गया -3 और c2 बराबर 16। अब देखिए, अब तुलना करते हैं a1 बटे a2। a1 बटे a2 भाई हो गया 1/3, b1 बटे b2, b1 -1 और यहाँ -3, तो -1 -3, माइनस कैंसिल, मतलब 1/3 और c1 बटे c2 8/16, मतलब 1/2। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पर मेरा क्या हुआ? यहाँ a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2, लेकिन a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं हुआ c1 बटे c2। इस प्रकार के हल को हम क्या बोलते हैं? इसलिए यह रेखाएं ऐसा हुआ समांतर, ये रेखाएं समांतर। जब समांतर है तो इसका मतलब आता है समीकरण का युग्म ऐसा होगी, का युग्म ओ संगत। समीकरण का युग्म कैसा हुआ? ओ संगत होगी, चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 1/3 1/3 हुआ, यहाँ 1/2 हो गया, बराबर नहीं, इसलिए संगत। अगला आते हैं, यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6। फिर लिखेंगे a2 दूसरा समीकरण में 4, b2 मेरा कौन होगा? ये -2, दूसरा समीकरण में c2 हो जाएगा -4। अब देखिए तुलना कीजिए, a1 बटे a2, a1 कहाँ है? 2 है, और b1 कहाँ है? 4 है। 2 कम 2, 2 4, 1/2। फिर देखिए, फिर है b1 बटे b2, b1 यहाँ 1 और यहाँ -1/2, 1 -1, और c1 बटे c2 आ गया आपका -6 और -4, दोनों कटाते तो हो जाता 3/2। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। आगे जाने की जरूरत c1 के लिए, c1 बटे c2 के लिए कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि a1 बटे a2 1/2, b1 बटे b2 -1/2 हो गया, इसलिए बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए यह रेखाएं ऐसा होगा, ये रेखाएं
प्रतिच्छेदी है, अतः समीकरण का युग्म कैसा होगी? संगत है। समीकरण का युग्म संगत है। जब ये संगत है तब हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ करते हैं ड्रॉ। सबसे पहले कौन लेंगे? समीकरण x। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तरीका है, समीकरण x से लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ्स। अब ग्राफ करें। समीकरण x से क्या होगा? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं y बराबर, या इसको ऐसा करते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6 रहने देते हैं। इसको बॉक्स बनाते हैं। x और y लिए, एक बार x का मान पुट करेंगे 0, पुट x बराबर 0। x बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो x के जगह पे 0 पुट किए प्लस y बराबर 6। x के जगह पे 0 रखे यहाँ पे, ये x के 0, y अपने जगह पे 6 यहाँ बराबर 6। x के 0 तो y का मान 6। अब एक बार पुट करेंगे यहाँ पे y का मान 0। जैसे y का मान 0 करेंगे यहाँ तो 2x प्लस y का मान 0 बराबर 6। x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 बराबर 3। y का मान 0 तो x का मान 3। एकदम आसान है। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ है? 4x माइनस 2y, इसको ये साइड लाएंगे तो बराबर 4। बनाते हैं उसी तरह बॉक्स। इसको बॉक्स ही बना के बनाना है। और एक बात और समझिए, यहाँ हम x y के अलावा 2 बॉक्स बनाते हैं। ये जरूरी नहीं आप 3 बॉक्स 4 बॉक्स, लेकिन हमें नीड जो है कम से कम 2 बॉक्स बनाना जरूरी है पॉइंट लाने के लिए। ये भी बताएंगे आपको ऐसा क्यों करते हैं। 2 बॉक्स कम से कम बनाना है। ऊपर आप 3 4 आपका चॉइस जितना बना सकते हैं, जो इस आपकी इच्छा। अब यहाँ पे देखिए पुट करना है x बराबर 0। x बराबर जैसे पुट करेंगे यहाँ पे 0, इस समीकरण में क्या हो जाएगा? 4 गुना 0, 4 गुना 0 माइनस 2y बराबर 4। ये तो 0 हो गया। अब ये देखिए y बराबर इधर जब लाएंगे क्या हो जाएगा? 4/-2 बराबर माइनस y का मान। अब y का मान जैसे 0 करेंगे, पुट y बराबर 0, तब ये समीकरण से देखिए 4x माइनस ये 2 गुना 0 बराबर 0 4, इसलिए x का मान 1। x का मान 1, इसको जैसे 0 किया तो x का मान 1 हो गया। और x का मान जैसे 0 किए, x का मान 0 तो y का मान -2 आ गया। इस प्रकार से मेरा बॉक्स बन गया। अब बस कुछ नहीं, अब ग्राफ ड्रॉ कर देना है। जहाँ जहाँ जो बोलेगा उसको कर देना, खींच देना है बस। इस प्रकार से हम लोग खींचते हैं x और y। ये x, ये y, यहाँ 0 0। कितना? 6 तक मैक्सिमम है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 लिखे, 1 2 3 4 5 6। इधर ले लेते हैं -1 -2 -1 -2, और जरूरत पड़ेगा लेंगे। ठीक, पहला में देखिए हम बोले 2 बॉक्स क्यों बनाते? 2 बॉक्स में मेरा एक लाइन खींचा ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए हम 2 बॉक्स बनाते हैं। जैसे x का मान 0, y का मान 6। x का मान 0 यहाँ, x y दोनों का मान 0 होता है यहाँ। x का मान 0, y का मान ऊपर 6, 0,6। फिर x का मान 3, y का मान 0, y का मान 0 यहाँ, x का मान 3 इधर जाएगा, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव। 3x पहले 0 पहले x लिखते हैं फिर y। इस प्रकार से देखते हैं। आप देखिए यहाँ से मिला दीजिए। वो स्केल रख के आप खींच लीजिए। ये आपका हो गया समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 का। मैं तो समीकरण 1 का। अगला देखिए, x का मान 0, y का मान -2, x का मान यहाँ 0, y का मान -2 यहाँ, यानी कि 0, -2। फिर x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, x का मान y का मान 0, x का मान 1 यहाँ। हम यहाँ लिख सकते हैं 1,0। यही x का मान 1, y का मान 0 यहाँ देखिए। अब इसको खींच दीजिए मिला के। इस प्रकार से हो गया ये समीकरण 2। समीकरण 2 क्या था मेरा? 4x - 2y बराबर 4। इस प्रकार से देखिए, हम अभी बताए थे रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। देखिए ये एक रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यही आपका ग्राफ हुआ।
इसके आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चेक करना है ये संगत है कि वो संगत है। सोल्यूशन में चलिए लिखते हैं। सबसे पहले a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2 यहाँ पे। फिर देखिए a2 बराबर समीकरण 2 के लिए 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। अब देखिए तुलना करते हैं। तुलना में क्या होगा, a1 बटे a2, तुलना a1 बटे a2 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर क्या हो जाएगा, b1 बटे b2, b1 -2 और b2 भी -2, -4 सब कट जाएगा 1 बटे 2। फिर देखिए c1 बटे c2, c1 बटे c2 -2 -5 बराबर 2 बटे 5। अब देख लीजिए, कह सकते हैं यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो रहा है c1 बटे c2। जब ये बराबर नहीं होती है तो क्या होती है, इंक खत्म होती है ना, तब हमको यहाँ पे होती है। इसलिए यह रेखाएं कैसा होगा, यह रेखाएं समानांतर होगा, इसलिए समानांतर है, इसका कोई हल नहीं होता है। अतः रेखीय समीकरण का युग्म ऐसा हो जाएगा, वो संगत है। तो वो संगत होगा तो इसका ग्राफ खींचने के लिए नहीं का कोई जरूरी नहीं, संगत होगा तभी ग्राफ खींचा जाएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके आगे अगला दिन देखेंगे क्वेश्चन।